अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी ट्रायंगल मठरी की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है इवनिंग स्नैक की, तो आपको इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे। देन हम उसमें ऐड कर देंगे 3 कप आटा, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन और आधा कप तेल। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कुछ इस तरह से हाथों के बीच में रब कर लेंगे, इससे सारी मठरियाँ क्रिस्प बनती हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका आटा गूंद लेंगे और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1 कप पानी यूज़ किया है। हमें आटा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है, आटा हार्ड ही रहना चाहिए। सो आप देख सकते हो मैंने आटा अच्छे से गूंद लिया है। अब हम आटे को एक गीले कपड़े से कवर करके आधे से 1 घंटे तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं आटा भी अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और मटरी की साइड्स को स्टिक करने के लिए एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून आटा लिया है और 3 टीस्पून घी लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। सो यहाँ पे रेडी हो चुका है मटरी की साइड्स को स्टिक करने के लिए आटे और घी का पेस्ट। अब हम आटे के थोड़े थोड़े पोर्शंस लेके इसका पेड़ा बना लेंगे कुछ इस तरह, और इसे सूखे आटे में कोट करके इसे बेल लेंगे। सब देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है और इसकी सब साइड्स इक्वल है। अगर इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं रहेंगी तो आपको मटरी को फोल्ड करने में प्रॉब्लम आएगी। अब हम इस पर अप्लाई कर देंगे घी और आटे का पेस्ट अपनी उंगली की मदद से कुछ इस तरह। पेस्ट अच्छे से अप्लाई हो चुका है। अब हम इसे कुछ इस तरह से रोल करेंगे। इसे एकदम टाइट रोल करना है ताकि ये खुले ना। अब हम इसकी दोनों साइड की एजेस को कट कर लेंगे कुछ इस तरह और फिर हम इसके इक्वल पीसेस कट कर लेंगे। अब देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से इक्वल पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसे कुछ इस तरह से हाथ पे रखेंगे और पाम की मदद से इसे प्रेस कर देंगे। अब हम इसके एक एक पीसेस ले लेंगे और इस पे सूखा आटा लगा के इसे बेल लेंगे। हमने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब हम इस पे डाल देंगे आटे का और घी का पेस्ट और इसे इंडेक्स फिंगर की हेल्प से कुछ इस तरह से फैला देंगे। अब हम इसे कुछ इस तरह से हाफ फोल्ड कर देंगे ताकि ये सेमी सर्कल बन जाए और अपनी दूसरी उंगली की मदद से इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। अब हम इसे वापस से फोल्ड कर लेंगे ताकि ये ट्रायंगल के शेप में आ जाए और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब देख सकते हैं मैंने एक मटरी को अच्छे से तैयार कर दिया है। अब हम इसी तरह से बाकी की मटरियाँ भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी मटरियाँ अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तेल मटरियों को फ्राई करने के लिए और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सारी मटरियाँ ऐड कर देंगे। आपको तेल को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे गर्म होने देना है और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपको गैस का फ्लेम लो करना है और इसमें सारी मटरियाँ ऐड कर देना है। 5 मिनट बाद आप इसे देख सकते हो इसकी सारी परतें अच्छे से खुल रही हैं। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये हर साइड से इक्वली फ्राई हो जाए। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये अच्छे से क्रिस्प और गोल्डन हो चुकी है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह से सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। सेकंड बैच भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेडी हो चुकी है हमारी क्रिस्पी ट्रायंगल मठरी। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एंड आई होप आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट कनीज़ किचन 7 and 6 को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर रेसिपीज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।